फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा जो एस्से का टॉपिक है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, हालांकि इस पे मैंने जो है आपको एक एस्से पिछले साल भी दे दिया था। ठीक है, लगभग 1 ईयर पहले दे दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अपडेटेड थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम लायक थोड़ा सा और अच्छा से बेहतर तरीके से यहाँ पर बनाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए आप लोग इसको भी पूरा ज़रूर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सबसे पहले यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो बड़े ही ज़ोर शोर से पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। इस आज़ादी को कुछ नए ढंग से मनाते हुए लोगों के अंदर देश के प्रति भक्ति भावना को तीव्र करने के लिए 2021 में ही नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऐलान किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। इस आज़ादी को नए ढंग से मनाते हुए लोगों के अंदर देश के प्रति भक्ति भावना को तीव्र करने के लिए 2021 में ही प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऐलान किया था। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी का त्यौहार मनाने का एक अलग तरीका है। अमृत महोत्सव के जरिए देश की सभी जनता को भारत की ताकत और सैन्य बल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव किसी भी पब्लिक एरिया में तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भी था। ठीक है, सरकार इस साल आज़ादी दिवस पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा योजना का आयोजन किया है। ठीक है, तो सरकार द्वारा यहाँ पर लिख लें, सरकार द्वारा इस साल इस साल आज़ादी दिवस पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा योजना का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार भारत के सभी घरों में तिरंगा लहराया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को अभी आपको मेंशन कर देना है कि हर घर तिरंगा का भी आयोजन किया गया था। तो ये था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ध्यान रखें कि ऐसे लिखते टाइम, मैं एसएससी एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसे लिखते टाइम आपको हेडिंग वगैरह नहीं डालना है। ठीक है, केवल आपको सबसे पहले मेन बॉडी जो इसकी होती है, जो इसका इंट्रोडक्शन होता है उसको लिखना है, फिर उसके बीच में उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में मेन बॉडी जो होती है उसको बीच में रखेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे उसको। ठीक है, पूरा यहाँ पर हेडिंग वगैरह नहीं डालना है। मैं हेडिंग से के साथ आपको दे रहा हूँ ताकि आपके लिए पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाए, आपको चीज़ों को याद रखने में थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, जिस सीरियल में मैं दे रहा हूँ उसी सीरियल में आपको वहाँ पर लिखना है। बस थोड़ा सा यह है कि यहाँ पर वर्ड लिमिट आपको रखना है अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है 300 वर्ड में हो जाए हमारा जो एस्से है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर काट सकते हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा जा कर के एक एक वर्ड आप इसमें से रट करके जाओगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ इसलिए ताकि दिमाग में आपके बैठा रहे, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ वहाँ पर याद आएगा। ठीक है, और कोई एक ही ऐसे तो है नहीं कि आपको पूरा रट के जाओगे, पता नहीं कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ के जाइए तो आपके लिए वहाँ पर आसान होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक चलेगा। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से हुई। ठीक है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह लंबे उत्सव को हरी झंडी दिखाई। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को देश की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की जागृति के लिए साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी, और इस दिन 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक दांडी यात्रा की शुरुआत की है। ठीक है, और हमारी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के पुनरुत्थान का प्रतीक है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो 12 मार्च 2021 से लेकर के कब तक चलेगा, कि 15 अगस्त 2023 तक जो है चलेगा। ठीक है, पूरे 75 साल होने में। ठीक है, 75 सप्ताह लंबा कार्यक्रम है ये। ठीक है, ये महात्मा गांधी जो 12 मार्च 1923 को
मतलब उन्होंने जो दांडी यात्रा की थी उसी के हिसाब से यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें कैसे मनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं, आपको हाइडिंग वगैरह नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा है इसलिए आपके लिए दे रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों और बड़े पैमाने पर भारतीय हथियार के प्रदर्शनी के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत के सभी नागरिकों के मन में भारत के लिए एक अलग ही सम्मान प्रकट हो पाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में भारत सरकार द्वारा देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से विभिन्न स्वतंत्रता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में फोटो प्रदर्शनी, मूविंग वैन, विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि शामिल हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाती हैं। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से भी इस साल अमृत महोत्सव को सफल बनाया गया। ठीक है, तो ये थे कुछ और पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अब ये इसका फाइनल पार्ट है, कंक्लूड वाला पार्ट है, ये आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो उत्सव है पिछले 75 वर्षों में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति एवं उन्नति के अनुभूति का एक त्यौहार है। यह त्यौहार हमें अपनी छिपी शक्तियों को फिर से खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें राष्ट्रों के समूह में अपना सही स्थान हासिल करने के लिए ईमानदार सहक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ऐसे का टॉपिक, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बाकी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर मैं आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आई हुई मिलेगी और टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जा करके देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत सारा डाटा यहाँ पर है और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।